जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही फलदायक है। और यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार के बीच उनके संवाद की। तो जो भी कहानी इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा इस कहानी को सुनने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, आपका विश्वास है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्लाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। तब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, परमेश्वर के रूप हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया तुम एक काम करो, मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुम्हार ने क्या किया? बड़े से मटके के नीचे श्री कृष्ण भगवान को छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने तो कहीं नहीं देखा, मैंने कन्हैया को देखा ही नहीं। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि भैया कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो, इस बड़े से घड़े से बाहर निकालो। तभी कुम्हार बोलता है, क्या बोलता है? ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, उसके बाद ही निकालूंगा। तभी भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा। फिर क्या कहा कुम्हार ने? मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा, अन्यथा मैं नहीं निकालूंगा। तत्पश्चात प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है भाई, उनको भी, तुम्हारे पूरे परिवार को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार फिर कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, बस एक विनती, एक आग्रह, एक अनुरोध और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के योनियों के बंधन से आप मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई भाई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार क्या कहता है, सुनिएगा जरा। अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है। अभी नहीं भगवान, अभी नहीं निकालूंगा, मेरी एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वे ये है, मतलब मेरी जो अंतिम इच्छा है वो यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुन रहा है या सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया
और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। कौन? कुम्हार जी। जरा सोचकर आप सभी देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली या कानी उंगली पर उठा सकते हैं, वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी वरदान या दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। एक सुंदर कथा भेजी है, विश्वास और मनन कीजिए। अच्छी लगे तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। प्रार्थना नष्ट नहीं होती, उपयुक्त समय पर क्रियान्वित होती है। ईश्वर सदैव आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखें। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद आपका।